भाई मेरी थाली में जब तक हरी सब्जी ना हो मुझे मज़ा ही नहीं आता। जब मेरी सहेली ने ऐसा कहा तो मैंने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, तो फिर तो तुम्हें गर्मियों में तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि पालक, सरसों, बथुआ वथुआ सब हरी सब्जियां तो सर्दी में ही आती हैं। तो वो बोली, मैंने सब्जी कहा है, साग नहीं। अब चौंकने की बारी मेरी थी। तो फिर क्या साग और सब्जी अलग अलग है? फिर मेरी सहेली ने जो मेरा ज्ञानवर्धन किया उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए भी नहीं होंगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले सब्जी। दरअसल यह शब्द फारसी के मूल शब्द सब्ज से बना है, जिसका अर्थ है हरा रंग। और हरा रंग सबसे अधिक कहाँ दिखाई देता है? पेड़ पौधे, घास फूस, फल सब्जी आदि में। आपने सब्ज बाग दिखाना मुहावरा तो सुना ही होगा ना। इसका अर्थ होता है हरे भरे बाग का सपना दिखाना या झूठी आशा बताना। सब्ज से बना सब्जी, जो पहले केवल हरी तरकारियों के लिए प्रयोग होता था और बाद में सभी प्रकार की सब्जियों के लिए प्रयोग किया जाने लगा। साग। साग बना है संस्कृत के शाक से। संस्कृत में शाक का अर्थ बहुत व्यापक है, जिसमें सभी खाने योग्य पेड़ पौधे आ जाते हैं। अब संस्कृत में शाक के साथ साथ आपने कंदमूल भी सुना ही होगा। कंद यानी पौधे का तना और मूल यानी जड़। बहुत से पौधों में कंद और मूल भी हम खूब चाव से खाते हैं। कंद जैसे सदाबहार, आलू, अरबी, प्याज भी, और मूल जैसे गाजर मूली आदि। तो कंदमूल शाक का एक अलग वर्ग हो गया। हिंदी में आमतौर पर खाने योग्य हरे पत्तों जैसे सरसों, पालक, मेथी, बथुआ इत्यादि को ही साग कहा जाता है, बाकी सबको सब्जी। वैसे फारसी के अर्थ के अनुसार सब्जी के साथ हरी का प्रयोग सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि जब सब्जी का अर्थ ही हरी वनस्पति है तो उसमें हरी जोड़ना तो गलत ही हुआ ना। पर हिंदी में तो सभी रंगों की तरकारियों को भी सब्जी ही कहा जाता है, इसलिए भिंडी, तोरई, घिया आदि को उनके हरे रंग के कारण हरी सब्जी कहा जाता है। वैसे मुझे एक और मज़ेदार बात भिंडी के बारे में पता चली। वो क्या है ये मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में बताऊंगी। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए।